So you are giving interview for IOCL. Yes, sir. And for which subject? So for power system, core subject, basically. So let's start the snap for power system and machine Okay, for sir. IOCL. Okay, sir. Okay. So what are the working principle of synchronous motor? Working principle of synchronous motor. Sir, so can I speak in bilanguage? Bilanguage. या आप हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं. Okay, sir. Sir, synchronous motor is basically a doubly excited machine. हम लोग उसमें 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर में. स्टेट आरएम जिसके वजह से आरएमए प्रोड्यूस होता है एट अ सिंक्रोनस स्पीड. देन हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई के थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू हम लोग रोटेट को हल्का सा रोटेट कराते हैं टिल इट अटेन द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस. एंड आरएमएफ जो सिंक्रोनस बोलिए. उसको रोटेट कराने के बाद उस आरएमएफ जो स्टेटर सप्लाई का है वो कट करता है कंडक्टर को ऑफ रोटर आर्मेचर रोटर को. उसमें से हम लोग का टॉर्क बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसके वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और फिर हम लोग का टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कि अपोज करता है रोटेशन को. इस टॉर्क के वजह से हम लोग ये मैकेनिकल रोटेशन शाफ्ट में रोटेशन होता है जो कि हम लोग को और मैकेनिकल आउटपुट के लिए यूज होता है. अच्छा ये बताइए कि प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग ऑफ द अल्टरनेटर के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है? प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग ऑफ द अल्टरनेटर. synchronizing of the alternator. So first frequency, second proper phase sequence, third proper phase displacement, and fourth है कि voltage should be same. जब हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द अल्टरनेटर करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज हो सकता है? सर पैरेलल ऑपरेशन में फर्स्ट एफिशिएंसी इंक्रीज होता है. सेकेंड है हम लोग का मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी मेंटेनेंस इजी होता है और रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाता है. थर्ड है कि वेन एवर लोड हम लोग को जितने लोड का डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जनरेशन को स्विच कर सकते हैं. अच्छा ये बताइए कि वोल्टेज रेगुलेशन जो हम निकालते हैं अल्टरनेटर का तो कौन कौन सा मेथड होता है? सिंक्रोनस ईएमएफ मेथड, आर्मेचर एमएमएफ मेथड, पोर्टियर ट्रायंगल और इम्पेडेंस. सिंक्रोनस ईएमएफ मेथड इम्पेडेंस मेथड ही है. और सर इतना ही मुझे अभी याद है. अच्छा ये बताइए कि एक हम कौन से मेथड को ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं और किसको पेसिमिस्टिक बोलते हैं? सिंक्रोनस ईएमएफ मेथड को हम लोग ऑप्टिमिस्टिक मेथड बोलते हैं और आर्मेचर एमएमएफ मेथड को हम लोग पेसिमिस्टिक मेथड बोलते हैं. या कौन सा रोटर होता है जो कि सुटेबल होता है लो स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर? सॉरी सर. लो स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर के लिए कौन सा रोटर मेरा सुटेबल होता है, सेलिएंट टाइप या सिलिंड्रिकल टाइप? सेलिएंट टाइप हम लोग के लिए लो स्पीड के लिए सुटेबल है सर. अच्छा क्यों? सर क्योंकि सेलिएंट सेलिएंट टाइप में नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज हो जाता है जिसके वजह से उसका इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है. इनर्शिया के वजह से जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो डिक्रीज हो जाता है. टर्बो अल्टरनेटर क्या होता है? सर टर्बो अल्टरनेटर बेसिकली सिलिंड्रिकल टाइप रोटर मशीन है. उसमें हम लोग को हाई स्पीड रोटेशन करने के लिए उसमें 2 पोल्स बेसिकली यूज होता है तो वो हाई स्पीड रोटर मशीन है. अच्छा अल्टरनेटर और जनरेटर में क्या अंतर होता है? अल्टरनेटर और जनरेटर में
सर अल्टरनेटिंग मशीन मीन्स इसमें बेसिकली दोनों का पर्पस सेम होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस हो ये है कि एसी जनरेशन, अल्टरनेटर में जनरली एसी का वोल्टेज, एसी पावर सप्लाई प्रोड्यूस होता है, और जनरेटर में हम लोग का डीसी पावर सप्लाई प्रोड्यूस जनरेट होता है। अच्छा, जब हम बोलते हैं कि करंट ट्रांसफर मेरा सैचुरेट हो गया तो कब होता है और क्यों होता है? सब करंट ट्रांसफार्मर सैचुरेट होना, क्या सर होता है? सर 1 मिनट सर। सर जब फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो हाँ, जब हम लोग जब करंट हम लोग का जो कंडक्टर से सीटी से जब पास होता है उसका रेटेड से ज्यादा हो जाए तो वो एक टाइम पे जाके वो सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि जो कोर ऑफ द मशीन है उसका फ्लक्स हम लोग का एक टाइम पे वो कांस्टेंट हो जाता है। ये बताइए कि कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर में में? एक इंटरनल फॉल्ट होता है और एक्सटर्नल फॉल्ट होता है। एक्सटर्नल फॉल्ट में हम लोग का लाइटनिंग वगैरह आ जाता है, और ये एक्सटर्नल फॉल्ट में हम लोग का ड्यू टू डिफरेंस इन द करंट के लिए भी हो जाता है, और इंटरनल फॉल्ट हम लोग का स्पार्क। अच्छा, ये बताइए कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो किस टाइप के हो सकते हैं जब हम डिटेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट में? सर क्वेश्चन प्लीज रिपीट। The type of characteristics can be detected in the internal fault of a transformer. टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेक्टेड, सर नो आइडिया सर। अच्छा, जब हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं तो दो टर्म आता है, यूनिट प्रोटेक्शन और नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। ये क्या होता है? यूनिट प्रोटेक्शन सर बेसिकली होता है कि हम लोग को डिफाइंड रहता है कि इतने एक पर्टिकुलर यूनिट को ही प्रोटेक्ट करना, जस्ट लाइक कि अगर ट्रांसमिशन लाइन में ये अगर जनरेटर साइड में फॉल्ट हुआ है तो अगर रिले लगा हुआ है तो वो सिर्फ जनरेटर को ही प्रोटेक्ट करेगा, दैट इज यूनिट प्रोटेक्शन। एंड नॉन यूनिट प्रोटेक्शन इज लाइक इन द ट्रांसमिशन लाइन, उसमें एक डिफाइन नहीं रहता है कि वो बस जो ऑन द बेसिस ऑफ जोन कि कितने परसेंटेज को वो प्रोटेक्ट कर सकता है, वो कि नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल वो दोनों हो सकता है। मीन्स वो फॉरवर्ड प्रोटेक्शन भी कर सकता है, बैकवर्ड प्रोटेक्शन भी कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर में कौन सा टाइप ऑफ प्रोटेक्शन ले सकते हैं, यूनिट टाइप का कि नॉन यूनिट टाइप का? सर ट्रांसफार्मर में यूनिट टाइप प्रोटेक्शन यूज होता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि हम बाइस या परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगाते हैं, क्यों लगाते सर बायस प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर के करंट का डिफरेंसेस को डिडक्ट करने के लिए, कि इन केस अगर कोई भी साइड में जो फॉल्ट हुआ है वो अगर हाई है तो हम लोग इसलिए उसको डिडक्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल रिले या मर्ज डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं हैं। बाइस प्रोटेक्शन? अच्छा, ये बताइए कि यस। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल अर्थ प्रोटेक्शन, फॉल्ट। तब वो बेसिकली हम लोग जनरेटर में यूज करते हैं। जो कि हम लोग का जब अर्थ फॉल्ट होता है उसको उसको डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, जो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है पावर ट्रांसफार्मर में, उसका क्या यूज है?
प्रेशर रिलीफ वाल्व, सर नो आइडिया। अच्छा, ये बताइए कि जब हम ये पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है वो कपलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो कपलिंग इफेक्ट क्या होता है? सर रिपीट द क्वेश्चन अगेन। व्हाट इज कपलिंग इफेक्ट या डबलिंग सर इफेक्ट इन क्या होता doubling effect, so in transmission line. है? हाँ, इन द ट्रांसमिशन लाइन और इन द सर्किट ब्रेकर। Okay, sir. Sir, doubling effect is basically due to the AC and DC DC effect of the fault. सब वही है, मतलब जब फॉल्ट होता है तो ट्रांजिएंट कंडीशन में हम लोग को एसी इफेक्ट भी देखने को मिलता है और डीसी इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो फॉल्ट करंट है वो हम लोग का स्टेडी स्टेट करंट के ट्वाइस हो जाता है। अच्छा, जैसे हम एचवीडीसी के बारे में सुनते हैं, तो एचवीडीसी क्या क्या होता है, क्या एचवीडीसी? सर एचवीडीसी बेसिकली हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, लॉन्ग मीन्स हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, और ये बेसिकली हम लोग में इसमें डीसी ट्रांसमिशन होता है करंट का, पावर का, और ये इसमें हम लोग कन्वर्टर का यूज करके हम लोग अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस 400 केवी के ये के टर्म्स में हम लोग उसको पावर को ट्रांसफर करते हैं। डिसएडवांटेज है, मतलब हम एचवीडीसी क्यों, मतलब हर जगह क्यों नहीं यूज कर पाते? सर क्योंकि इसका जो सेटअप है वो ये लो वोल्टेज में सुटेबल नहीं है। इसका 765 केवी का जो एक ब्रेकअप पॉइंट आता है जहाँ पे जिसके बिलो में अगर हम लोग डीसी यूज करें, डीसी पावर ट्रांसमिशन यूज करें, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो हम लोग कॉस्ट है, पावर कॉस्ट है, वो एसी ट्रांसमिशन के कंपैरिजन बहुत हाई होता है, इसीलिए हम लोग उसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइए कि कितना वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हम जैसे 765 किलो वोल्ट का ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? सर इंसुलेशन प्रॉब्लम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और पावर एसी में इंसुलेशन प्रॉब्लम होता है फर्स्ट, और सेकंड है कि सर पावर स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ये बताइए कि ट्रांसफार्मर में लो, जैसे हम लो वोल्टेज वाइंडिंग जो होता है हमेशा कोर के नियर क्यों रहता है? सर इसका बेसिक रीजन है इंसुलेशन के टर्म्स में। अगर हम लोग एलवी साइड को अगर हम लोग एलवी साइड को कोर के बाद ये फर्स्ट में उसको वाइंडिंग करेंगे, तो उसके वजह से क्या होता है, जो इंसुलेशन, और उसके बाद उसके ऊपर में हम लोग एचवी का वाइंडिंग करेंगे, तो जो हम लोग का इंसुलेशन हम लोग को जो जरूरत है वो कंपैरेटिवली कम होगा इन कंपैरिजन टू अगर हम लोग एचवी का पहले करेंगे और फिर एलवी का हम लोग उसके ऊपर वाइंडिंग करेंगे। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है? सर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो 1:1 होता है। ये बेसिकली हम लोग सेपरेट सर्किट को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। अच्छा, ये बताइए कि हम ओपन सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं वो हमेशा लो वोल्टेज साइड पे ही क्यों करते हैं? सर परफॉर्म हम लोग लो वोल्टेज साइड में इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिक इसका रीजन होता है कि जो मेजरमेंट इक्विपमेंट है हम लोग के पास वो उतने हाई वोल्टेज का नहीं है अवेलेबल, और सेकंड है कि जो करंट का जो वैल्यू है वो एचवी साइड, अगर एचवी साइड में हम लोग मेजर कर रहे हैं तो उसका बहुत ही कम वैल्यू आएगा, जो कि हम लोग को मेजर करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी प्रॉब्लम इशू हो सकता है, इसलिए हम लोग एचवी साइड एलवी साइड में उसको मेजर करते हैं और एचवी साइड में हम लोग ओपन रखते हैं।
अच्छा, हमको वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बताइए ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई सिस्टम। Various type of transformer. हाँ हाँ, सप्लाई सिस्टम। Power transformer और distribution transformer. और वाइंडिंग स्ट्रक्चर पे? वाइंडिंग स्ट्रक्चर पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर. और कंस्ट्रक्शन में क्या बताएं? कंस्ट्रक्शन, सॉरी सर, ये कंस्ट्रक्शन का है. कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर, एंड वाइंडिंग स्ट्रक्चर में सैंडविच ट्रांसफार्मर एंड इंटरलिव्ड ट्रांसफार्मर, आई थिंक सो. और मेजरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ट्रांसफार्मर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. हैं? और फंक्शन के हिसाब से? सर, फंक्शन फंक्शन बेस्ड ऑन द फंक्शन। based on the function, step down transformer and step up transformer and अच्छा tap changing transformer. अच्छा, डीसी ट्रांसफार्मर के बारे में सुने हैं आप? व्हाट इज डीसी ट्रांसफार्मर? सर, डीसी ट्रांसफार्मर बेसिकली एक डीसी चॉपर है, हाँ हाँ, तो जो क्या कि बोलते हैं? हम लोग डीसी वोल्टेज को, फिक्स डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं. तो फिर एसएमपीएस क्या होता है? एसएमपीएस सर वो भी एक टाइप का चॉपर ही है, जो, लेकिन वो हम लोग लो पावर सप्लाई में यूज करते हैं. अच्छा ये बताइए कि जो हम जनरली ट्रांसमिशन लाइन में जो हम रिले पढ़ते हैं, सर्किट ब्रेकर पढ़ते हैं, तो सर्किट ब्रेकर तो क्या होता है? ये रिले और सर्किट ब्रेकर करता क्या है? Sir, relay is a sensing device which sense the fault current if it is greater than a pickup value. हाँ। Or circuit breaker is a mechanical device which open the circuit when it get a signal from a relay to trip the circuit when fault occurs. अच्छा, आर्किंग जो होता है सर्किट ब्रेकर में, तो आर्किंग और स्पार्क में क्या डिफरेंस होता है? सर, आर्किंग बेसिकली जब सर्किट ये जब फॉल्ट होता है तो उसके वजह से जब हम लोग फॉल्ट के वजह से सर्किट ब्रेकर को जब हम लोग ये सर्किट ब्रेकर का जब को हम लोग जब मूव अपार्ट कराते हैं फ्रॉम इट्स फिक्स पोजीशन टू द मूविंग पोजीशन, तो उसमें उस करंट को मिनिमाइज करने के लिए वो आर्क प्रोड्यूस होता है जब डिस्टेंस इंक्रीज करता है. और ये आर्क इंक्रीज करता है, ये आर्क जनरली हाई वोल्टेज और हाई करंट पे होता है. और स्पार्क्स बेसिकली जब रोटेशन होता है, जब दो फ्रिक्शन बॉडी के बीच में रोटेशन हो, तो उसके वजह से वो फ्रिक्शन के वजह से वो स्पार्क रिलीज होता है. अच्छा, स्मार्ट ग्रिड क्या है? स्मार्ट ग्रिड? Smart grid, sir, is a sustainable power utilization, generation and transmission sector है, जिसमें हम लोग इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों का इंटीग्रेशन करके उसको सस्टेनेबल वे में हम लोग हर एक सेक्टर में उसको ट्रांसमिट कराते हैं, ताकि ईच एंड एवरी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर रिसीव द पावर. तो आपका इंटरव्यू अप्रूव हुआ, मैं आपको सर, फीडबैक दे रहा हूँ। ओके सर. तो आप एक बार ट्रांसफार्मर के टाइप में जाके देखिए। ओके, तो जैसे कि मतलब जैसे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि इसको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सप्लाई सिस्टम पे हम कैसे डिवाइड करें, तो सिंगल फेज और थ्री फेज। ओके सर. और स्ट्रक्चर पे सॉरी वाइंडिंग पे कैसे होंगे, तो ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, और कहीं कहीं हम सिक्स वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के यूज करते यस सर. हैं। ओके, और कंस्ट्रक्शन में आपने सही बताया था, कोर टाइप और सेक्शन।
और सर्विस ओके। में पावर और डिस्ट्रीब्यूशन। और मेजरमेंट जब करते हैं तो आपने दो बताया था, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। एक और ट्रांसफार्मर होता है कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ओके सर। तो कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर के भी तीन पार्ट होते हैं, तो ओके सर। एक बार वो देख लीजिएगा। ओके सर। ओके, एंड देयर आफ्टर कमिंग टू द क्वेश्चन, जैसे मैंने पूछा था आपसे कि एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हम करंट ट्रांसफार्मर सैचुरेट कब होता है। यस सर। हाँ, तो क्या होता है कि जब एक्सटर्नल फॉल्ट करंट लीड करता है और जब हमारा रिले जो होता है वो ऑपरेटिंग करंट फ्लो करता है डिस्टॉर्शन में। ओके। ओके, कुछ कंडीशन आती है, हमारा करंट ट्रांसफार्मर में सैचुरेट कर जाता अच्छा। है। ओके, उसके बाद जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अ, ये कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड रिस्पेक्टिवली क्यों करते हैं। यस इसलिए सर। करते हैं क्योंकि हम रेटेड पे हम हमेशा जो मेजरमेंट होता है वो मेरा वो हमेशा रेटेड पे होता है। ओके, ये हाई और लो के कारण नहीं होता है, हम बचाने के लिए भी होता है, लेकिन मेजर पर्पस हमारा ये है कि हम कोई भी चीज करते हैं तो हम रेटेड पे करते ओके। हैं। ओके, और उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके सही थे। ओके उसके सर। बाद हाँ, उसके बाद इसमें मैंने पूछा था स्मार्ट ग्रिड क्या होता है। तो स्मार्ट ग्रिड क्या होता है, डिजिटल टू वे कम्युनिकेशन होता ओके। है। तो स्मार्ट ग्रिड आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्मार्ट ग्रिड क्या होता है, इसमें मॉडर्न स्मार्ट ग्रिड क्या 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 थीम है, क्या क्या कैपेबिलिटी है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके उसके सर। बाद आपने अल्टरनेटर सही बताया था। और अल्टरनेटर और जनरेटर में डिफरेंस क्या होता है कि जनरेटर मेरा डीसी भी करता है लेकिन अल्टरनेटर केवल एसी करता ओके सर। है। ओके, सर जनरेटर मतलब एसी और डीसी दोनों को दोनों दोनों, हाँ हाँ। ओके सर। ओके, और प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग ऑफ द अल्टरनेटर के लिए आपने सही बताया था कि इनकमिंग अल्टरनेटर जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है इक्वल टू द बस बार ऑफ द फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। उसके बाद मेरा जो फेज सीक्वेंस ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर है वो सेम होना चाहिए अदर अल्टरनेटर और बस बार में। और टर्मिनल वोल्टेज तो है ही। और एडवांटेज क्या है पहले ऑपरेशन अल्टरनेटर के, तो आपने अच्छा बताया था कि इकोनॉमिकल होता है और हमारा में जैसे पावर डिमांड इंक्रीज करेगा तो हम नए अल्टरनेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं पैरेलल के लिए। और कभी जब मान लो एक खराब होगा तो उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं ताकि दूसरा भी चालू हो सके। और इसका जो साइज होता है वो जो हमारा सिंगल से मतलब कंपेरेटिव ऑफ द सिंगल वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके सर। और और बाकी क्वेश्चन आपके सारे सही थे। ओके आपके सर। आपके मशीन की प्रिपरेशन अच्छी है, बस इन सब टॉपिक पे थोड़ा कवर कीजिए। ओके सर। सर मुझे पूछना था कि मेरा जो प्रोजेक्ट है पार्टिकल्स फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन इंटेलिजेंट वाटर ड्रॉपलेट को यूज करके एक जनरेटिंग यूनिट का इकोनॉमिक डिस्पैच करना। सर तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आप जो है सो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए आपका जो भी आपका ओके प्रोजेक्ट है। हाँ, जो भी सर। आपका टॉपिक है, टॉपिक केवल टॉपिक का नाम आप व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद में एक स्नैप एक स्नैप कर लीजिए उसको, उस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो फिर मैं आपको